हेलो दोस्तों, लीजेंड्स अनवील्ड में आपका स्वागत है। आज हम जिस बुक की समरी करने वाले हैं उस बुक का नाम है लाइफ्स अमेजिंग सीक्रेट। इसको लिखा है गौर गोपाल दास जी ने, जो कि इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट फेमस स्पिरिचुअल लीडर, मोटिवेशनल स्पीकर और एक मॉन्क यानी कि सन्यासी हैं। एक बार आथर अपने दोस्त हैरी के साथ उसी की कार से मुंबई की सड़कों पर जा रहे थे। कुछ दूर जाने के बाद ही ट्रैफिक जाम लगना शुरू हो गया। ट्रैफिक जाम को देखकर हैरी बहुत परेशान हो गया। तब गोपाल दास जी ने हैरी से पूछा, तुम्हें प्रॉब्लम क्या है? तब हैरी ने गोपाल दास जी से कहा कि क्या कोई सोच सकता है कि एक लेक्सस कार का मालिक, जिसके पास बहुत सारा पैसा है, बहुत ही अच्छा कैरियर है, समुद्र के किनारे बहुत बड़ा घर है, लेकिन वह इंसान अपनी लाइफ में खुश ही नहीं है। हैरी ने कहा उसका मन करता है कि वह सुसाइड कर ले। तब गोपाल दास जी ने कहा, देखो हैरी, ट्रैफिक जाम में कितने सारे लोग हैं, कितनी तरह तरह की गाड़ियां हैं, लेकिन हम सभी लोगों में 3 चीज़ें कॉमन हैं। पहला, हम सभी लोग फंसे हुए हैं। दूसरा, हम सभी को अपनी जर्नी को कंप्लीट करना है। और तीसरा, हम सभी को अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचना है। तो जरा तुम सोचो, अगर यह ट्रैफिक जाम हो ही ना तो हम फंसे नहीं रहेंगे, बल्कि बड़े आराम से अपनी जर्नी को कंप्लीट कर सकते हैं, फिर बिना किसी प्रॉब्लम के अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच सकते हैं। ठीक उसी तरह हमारे माइंड में भी एक ट्रैफिक जाम है जो हमें एक हैप्पी, हेल्दी और क्वालिटी लाइफ नहीं जीने देता। तो अगर हमें एक हैप्पी लाइफ जीना है तो हमें अपने माइंड के ट्रैफिक जाम को हटाना पड़ेगा। तब गोपाल दास जी ने हैरी को जिंदगी के 4 पहियों के बारे में बताना शुरू करते हैं। उन्होंने हैरी से कहा, हर कार में 4 पहिए होते हैं। अगर कार का कोई भी पहिया खराब हो जाए या उसमें हवा ना हो तो हमें अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचने में बहुत ही मुश्किल होगी। ऐसे ही कार के ये 4 पहिए हमारी लाइफ के 4 प्रिंसिपल्स को रिप्रेजेंट करते हैं। पहला पहिया हमारी पर्सनल लाइफ को बताता है, दूसरा पहिया हमारे रिलेशनशिप लाइफ को बताता है, तीसरा पहिया हमारे वर्क लाइफ को और चौथा पहिया हमारे सोशल लाइफ को बताता है। इन्हीं 4 चीज़ों में हमारी लाइफ की पूरी जर्नी इंक्लूड होती है। अगर तुम्हें एक हैप्पी लाइफ जीना है तो तुम्हें इन 4 पहियों का केयर करना होगा। इन पहियों का हमेशा अच्छे से देखभाल करना होगा। तो दोस्तों, पहला पहिया है पर्सनल लाइफ। ऑथर कहते हैं कि दुनिया में जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है वह हमारी खुद की लाइफ है। अगर हमारी खुद की लाइफ सही नहीं होगी तो बाकी चीज़ें क्या सही होंगी। इसलिए हमें अपने पर्सनल लाइफ को सबसे अच्छा बनाने की कोशिश करनी चाहिए। इसके लिए वो 5 चीज़ें बताते हैं। फर्स्ट, सभी चीज़ों में पॉजिटिव चीज़ें देखें। जब आप अपने आसपास के लोगों में, आसपास की चीज़ों में पॉजिटिव चीज़ें देखना शुरू करते हो तो आपको खुद अच्छा फील होने लगता है, आप खुश रहने लगते हो। जब आप लोगों में निगेटिव चीज़ें देखने लगते हो तो आपके आसपास की जो भी चीज़ें होती हैं, हर चीज़ आपको गलत ही नज़र आती हैं। जब चीज़ें आपको गलत नज़र आती हैं तो आप दुखी होने लगते हो। इसलिए आपको सभी चीज़ों में पॉजिटिव चीज़ें ढूंढनी चाहिए, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप निगेटिव चीज़ों को इग्नोर कर दो, क्योंकि जहाँ पर अच्छी चीज़ें होती हैं वहीं पर बुरी चीज़ें भी होती हैं। लेकिन अगर आप बुरी चीज़ों को हमेशा इग्नोर करते रहोगे तो बाद में वो आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाएगी। इसलिए आप अपने माइंड सेट को पॉजिटिव रखो, इससे आप खुश रहोगे। जो निगेटिव चीज़ें हैं उनको आप अच्छे से हैंडल कर पाओगे, क्योंकि हमारा माइंड तभी अच्छे से काम करता है जब हम खुश और पॉजिटिव होते हैं। इसलिए आप पॉजिटिव रहो। सेकेंड, से थैंक यू। हम अपनी लाइफ में इसलिए दुखी होते हैं क्योंकि हमें लगता है कि हमारे पास ये नहीं है, वो नहीं है, मतलब हम लोग सेटिस्फाइड नहीं रहते, इसलिए हम लोग दुखी रहते हैं। लेकिन ज़रा आप 1 सेकेंड के लिए सोचो, आपके पास खाने को खाना है, पहनने को कपड़े हैं, रहने को घर है, आपके पास हाथ पैर भी है। वहीं इस दुनिया में बहुत सारे लोगों के पास यह सब चीज़ें नहीं हैं। लाखों लोग डेली खाना नहीं खा पाते, वो मर जाते हैं बारिश में, ठंडक में। पता नहीं उनके बच्चे, उनके परिवार कैसे रहते हैं। उनके पास कपड़े तक नहीं होते। बहुत सारे लोगों के पास तो हाथ पैर तक नहीं होते। इसलिए हमारे पास आज जो भी चीज़ें हैं उसके लिए मैं भगवान को थैंक यू बोलना चाहिए। मुझे यह सब चीज़ें देने के लिए थैंक यू भगवान। जब आप थैंक यू बोलते हो तो आप अपने अंदर एक सेटिस्फैक्शन पैदा करते हो और आप खुश रहने लगते हो। थर्ड, प्रेस स्टॉप बटन। दुनिया में लोग इतने बिजी हैं कि उनके पास टाइम ही नहीं है। वह लोग अपनी पूरी लाइफ इधर उधर भागते रहते हैं और इसलिए उनकी लाइफ बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो जाती है। वह लोग अपनी लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाते। इसलिए आप स्टॉप बटन को प्रेस करो। अपने लाइफ के उन मोमेंट्स को जीना स्टार्ट करो जिनको आप इग्नोर करते हो, जिससे आपको एक्चुअल में खुशियाँ मिलती हैं। फोर्थ, वरी नॉट, मतलब आप चिंता मत करो। मैं आपसे एक ही सवाल 3 बार पूछता हूँ, क्या आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका आंसर आता है तो चिंता क्यों? मैं यही सवाल आपसे दोबारा पूछता हूँ, क्या आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है? हाँ, प्रॉब्लम है। क्या आप उस प्रॉब्लम के लिए कुछ कर सकते हो?
नहीं कर सकते, तो फिर चिंता क्यों? अब इसी सवाल को मैं आपसे तीसरी बार पूछता हूँ, क्या आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है? हाँ, प्रॉब्लम है। तो क्या आप उस प्रॉब्लम के लिए कुछ कर सकते हो? हाँ, कर सकते हैं। तो उस काम को करो, न कि चिंता करो। मतलब यही कि हम जिन चीज़ों के लिए कुछ नहीं कर सकते उनके लिए चिंता नहीं करनी चाहिए। अगर हम उन चीज़ों के लिए कुछ कर सकते हैं तो हमें उस काम को करना चाहिए, न कि चिंता करनी चाहिए। फिफ्थ इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मेडिटेशन। रिसर्च ने प्रूफ किया है मेडिटेशन करने से हमारे माइंड का जो निगेटिव पार्ट होता है वह धीरे धीरे कम होने लगता है। यानी कि हमारे अंदर से गुस्सा, जलन व घमंड जैसी निगेटिव थॉट्स निकल जाते हैं। फिर धीरे धीरे हमारे अंदर पॉजिटिव चीज़ें आने लगती है, फिर हम खुश रहने लगते हैं। हमारी बॉडी सबसे बड़ा एसेट्स होता है, इसलिए हमें फिजिकल एक्सरसाइज भी करनी चाहिए, हमें अच्छी नींद लेनी चाहिए, अच्छा खाना खाना चाहिए, अच्छा पानी पीना चाहिए। सबसे इम्पॉर्टेंट, हमें अपने लर्निंग पर फोकस करना चाहिए, अच्छी चीज़ें सीखनी चाहिए, अच्छे लोगों के साथ रहना चाहिए और अच्छे बुक्स पढ़ने चाहिए। अब हम चलते हैं सेकेंड पहिए पे, रिलेशनशिप लाइफ। एक स्टडी में पाया गया कि हमारा जो सक्सेस होता है उसका 85% हमारे रिलेशनशिप पर डिपेंड करता है। आखिर हमारा दूसरों के साथ रिलेशनशिप कैसा है? अगर आपके आसपास के लोगों के साथ, घर वालों के साथ हमेशा झगड़ा होता है तो आपका रिलेशनशिप उनके साथ अच्छा नहीं है। तो क्या यह पॉसिबल है कि आप खुश रह पाओगे? नहीं। इसलिए हमें एक हैप्पी लाइफ जीने के लिए दूसरों के साथ हमारा रिलेशनशिप का स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए गौर गोपाल दास जी 5 चीज़ें बताते हैं। फर्स्ट, सेंसिबिलिटी। हमें लोगों के साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए जैसा हम खुद के साथ एक्सपेक्ट करते हैं कि लोग हमारे साथ वैसा व्यवहार करें। अगर हम चाहते हैं कि लोग हमारी रिस्पेक्ट करें तो हमें भी उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। सेकंड, सी गुड थिंग्स इन अदर। हमें लोगों के अंदर अच्छाइयाँ देखनी चाहिए। 5 तरह के लोग होते हैं। पहले, ऐसे लोग जो आप में केवल बुराइयाँ देखते हैं। आप चाहे जितना अच्छा काम करो, कुछ भी कर लो, ये लोग आपके अंदर बुराइयाँ ही देखेंगे। दूसरे, ऐसे लोग जो आपके अंदर अच्छी और बुरी दोनों चीज़ें देखते हैं लेकिन आपकी अच्छी चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं। तीसरे, ऐसे लोग जो आपके अंदर अच्छी और बुरी दोनों चीज़ें देखते हैं लेकिन दोनों चीज़ों के लिए वह नेचुरल रहते हैं। मतलब न ही वह आपकी अच्छी चीज़ों पर फोकस करते हैं और न ही बुरी चीज़ों पर फोकस करते हैं। चौथे टाइप के लोग, ऐसे लोग जो आपके अंदर अच्छे और बुरे दोनों चीज़ें देखते हैं लेकिन जानबूझकर आपकी बुरी चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं, थोड़ा समझदारी के साथ। पांचवें, ऐसे लोग जो आपके अंदर बुरी चीज़ें देखते ही नहीं हैं या फिर देख ही नहीं सकते। ऑथर कहते हैं ऐसे लोग या तो भगवान हो सकते हैं या फिर स्पिरिचुअल लेवल पर जो बहुत ज़्यादा ऊपर चले जाते हैं वो हो सकते हैं। इसलिए गौर गोपाल दास जी कहते हैं अगर हमें अपने रिलेशनशिप को लोगों के साथ स्ट्रांग करना है तो हमें चौथे टाइप का इंसान बनना चाहिए। यानी कि हमें इंसान के अंदर अच्छाइयाँ और बुराइयाँ दोनों चीज़ें देखनी चाहिए लेकिन बुरी चीज़ों को इग्नोर कर देना चाहिए जो इग्नोर करने लायक हैं। थर्ड, इन्वेस्टमेंट। 2017 में गौर गोपाल दास जी ने मुंबई स्टॉक एक्सचेंज में जीवन और काम के बीच कैसे संतुलन बनाया जाए, इस पर एक स्पीच दी। यहाँ पर गौर गोपाल दास जी ने कहा, म्यूचुअल फंड और रिलेशनशिप में एक चीज़ कॉमन है। इन दोनों में से कुछ निकालने के लिए सबसे पहले हमें उसमें इन्वेस्ट करना पड़ता है। म्यूचुअल फंड में तो हमें पैसे इन्वेस्ट करने पड़ते हैं लेकिन जब बात रिलेशनशिप की आती है तो हम इन्वेस्ट करना भूल जाते हैं। अगर आपको लोगों के साथ अच्छी रिलेशनशिप को बना के रखना है तो सबसे पहले आपको उनमें टाइम, लव, बिलीव, तारीफ करना, इम्पॉर्टेंट फील कराने जैसी चीज़ों को इन्वेस्ट करना होगा। फोर्थ, फॉरगिवनेस। कहा जाता है कि अंधेरा अंधेरे को नहीं मिटा सकता, उसके लिए प्रकाश की ज़रूरत होती है। ठीक इसी तरह अगर किसी से गलती होती है, कोई आपको हर्ट करता है तो आपको उसे माफ़ कर देना चाहिए। अगर आपसे कोई गलती होती है, आप किसी के साथ गलत करते हो तो सॉरी बोल देना चाहिए। इससे न केवल हमारा रिलेशनशिप अच्छा होता है बल्कि हमारा थोड़ा बहुत प्रॉब्लम भी ख़त्म हो जाता है। यहाँ पर भी कुछ एक्सेप्शन है, किसी ने किसी का रेप कर दिया, किसी का मर्डर कर दिया, ये सब चीज़ें गलत हैं। इसके लिए कानून है, ऐसे लोगों को हमें माफ़ नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे सोसाइटी में गलत मैसेज जाता है। इसलिए अपने विवेक के अनुसार, बुद्धि के अनुसार कहाँ पर सॉरी बोलना है, कहाँ पर नहीं, आप खुद निर्णय लें। फिफ्थ, फ्रेंड सर्कल। आपके जो दोस्त हैं, जिनके साथ आप घूमते हो, यह लोग आपकी ज़िंदगी को बना भी सकते हैं, बिगाड़ भी सकते हैं। मतलब जैसे लोगों के साथ आप रहते हो, आप चाहो या ना चाहो, सबकॉन्शियस लेवल पर उनकी आदतें आपके अंदर आने लगती हैं। तो ज़रा आप सोचो, अगर आप ऐसे इंसान के साथ रहते हो जिनके रिलेशनशिप पहले से ही लोगों के साथ ख़राब रहते हैं, जो मारपीट व झगड़े की बातें करते हैं, हमेशा निगेटिव बातें करते रहते हैं,
तो आप चाहो न चाहो उनकी आदतें आपके अंदर आने लगती हैं। इसलिए आपको इन लोगों के अपोजिट लोगों के साथ फ्रेंडशिप करनी चाहिए। ऐसे लोगों के साथ रहो जो लोग पॉजिटिव हों, अच्छी बातें करते हों, जिन लोगों का दूसरे लोगों के साथ रिलेशनशिप अच्छा हो। अब हम तीसरे पहिए की बात करते हैं, वर्क लाइफ। ऑथर गोपाल दास जी हैरी को वर्क लाइफ के बारे में 3 चीज़ें बताते हैं। फर्स्ट, पैशन। आज के समय में लोग सिर्फ पैसा कमाने के लिए जो काम मिल जाए वह करना स्टार्ट कर देते हैं, चाहे उस काम में खुशी मिलती हो या ना मिलती हो। सोचो, अगर आप ऐसे काम को कर रहे हो जिसको करने में आपको मज़ा नहीं आता, तो क्या आप उस काम को कभी अच्छे से कर पाओगे? क्या आप उस काम को करके खुश रह पाओगे? तो आप उस काम को करो जिसे करने में मज़ा आता है, वह जिस काम में आप पैशनेट हो, उसी काम में अपना करियर बनाओ। सेकंड, कंपटीशन। ऑथर कहते हैं कि हमें किसी के भी साथ कंपटीशन नहीं करना चाहिए। अगर हम ऐसा करते हैं तो खुद की लाइफ के साथ गलत कर रहे हैं। लेकिन अगर आपको कंपटीशन करना ही है तो खुद का खुद के साथ करो, खुद के कल का खुद के आज के साथ करो, बस दूसरे के साथ मत करो। थर्ड, ऑनेस्टी। यह सबसे इम्पॉर्टेंट है। आप जो भी काम करते हो उस काम में ईमानदार रहो। कभी भी किसी के साथ बेईमानी करके, धोखा करके या किसी भी गलत तरीके से अगर आप पैसे कमाते हो तो आप लाइफ में खुश नहीं रहोगे। सबसे ज़रूरी यह है कि आप जीवन भर ईमानदार रहो। ऑथर कहते हैं हमें अपनी वर्क लाइफ को ऐसे ही इसी तरीके से जीना चाहिए। अब हम चौथे पहिए की बात करते हैं, सोशल लाइफ। दुनिया की जो सबसे बड़ी खुशी होती है वह हमें सिर्फ दूसरों लोगों की हेल्प करके ही मिलती है। इसलिए इंसानियत के नाते अगर कोई ऐसा इंसान है जिसको आपकी हेल्प की ज़रूरत है तो आपको उसकी हेल्प ज़रूर करनी चाहिए। ऑथर कहते हैं कि हमारी लाइफ का पर्पज़ है आइसक्रीम से कैंडल बनने तक का सफ़र कंप्लीट करना। इसका क्या मतलब है? इससे हम अपनी लाइफ से कुछ इस तरह से रिलेट कर सकते हैं। जो आदमी आइसक्रीम की तरह सोचता है उसे लगता है कि उसकी लाइफ में जो भी खुशियाँ आएंगी वह उसके जो खुद के डिज़ायर्स हैं उसे कंप्लीट करने के बाद आएंगी। इसके अपोजिट जो आदमी कैंडल की तरह सोचता है उसे पता है कि उसके खुद के डिज़ायर्स को कंप्लीट करना इम्पॉर्टेंट है, बट जो लॉन्ग लास्टिंग हैप्पीनेस है, ज़्यादा टिकने वाली, पूरे जीवन भर की खुशियाँ देंगी, वह तभी मिलेंगी जब वह दूसरों की लाइफ में वैल्यू ऐड करेगा सोशल कंट्रीब्यूशन के द्वारा। कुछ लोग यह कह सकते हैं कि लाइफ का होल पर्पस ही दूसरों को हैप्पी रखना है। तो हम खुद के बारे में जो पहले 3 प्रिंसिपल्स हैं उन्हें क्यों इतना इम्पोर्टेंस दें? तो उसके लिए आपको समझना होगा आप वो नहीं दे सकते जो आपके पास नहीं है। तो अगर आप अपनी खुद की लाइफ में हैप्पी नहीं हो तो दूसरों को हैप्पीनेस नहीं दे सकते। इसलिए पहले 3 प्रिंसिपल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बाद आप सोशल लाइफ पे वर्क कर सकते हो। सो गाइस, ये थी हमारी समरी एंड आई होप आपको अच्छे से समझ में आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट बुक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।